तो आज हम आपको टैली बताने वाले हैं। टैली पार्ट 1 है ये। बाकी सभी धीरे धीरे टैली पूरा कवर करवाएंगे, टैली ईआरपी 9 का। अब इसमें आपको बताएंगे कि टैली अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, और अगर है तो आप इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस इसी के आगे देख पाएंगे। तो अगर टैली है तो आप सीधा नॉर्मली जाके स्टार्ट बटन पे टैली सर्च कर सकते हैं। फिर वहां से आपको टैली दिख जाएगा और आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा नॉर्मली। बट अगर नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, टैली टाइप कीजिए और ERP 9 डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर दीजिए। फिर आपको लिंक दिखेगा डाउनलोड टैली सॉल्यूशन, या फिर उसके जस्ट नीचे टैली ERP 9 है। तो आप ERP 9 पे ही क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। आपका ये जो ऐप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करके फिर जैसे ये डाउनलोड होगा ऊपर साइड आ जाएगा, देखिए हो रहा है डाउनलोड। फिर डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल करके आप ऐसे कर लेंगे, ओपन पे जाके क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही हमारा टैली का इंटरफेस ऐसे शो होगा। इसमें जो एजुकेशन है उस पे जाके हम क्लिक करेंगे। बिजनेस अगर हमें करना है बिजनेस के तौर पे तो बिजनेस पे कर लेंगे, पर अगर एजुकेशन बेस पे हमें सिर्फ सीखना है तो हम थर्ड नंबर एजुकेशन पे जाके क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। और हमारा जो भी हमें सीखना है सिर्फ एजुकेशन पे ही जाके हम सीख सकते हैं। तो हम अब एजुकेशन वाले पे क्लिक करेंगे जैसे भी, तो ये टैली का जो भी इंटरफेस है जो हमें सीखना है सब ओपन हो जाएगा। तो अब हम बाकी ये फ्री वर्जन भी होता है, पेड का है। पेड में आप ऑनलाइन पे भी वर्क कर सकते हैं और फ्री वर्जन में आप ऐसे ही वर्क कर पाएंगे। पेड पे थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी होती है, पर सीखने के तौर पे फ्री वर्जन भी काफी है। अगर हमें सीखना है तो फ्री वर्जन पे भी जाके कर सकते हैं। तो अब हम एजुकेशनल मोड स्टार्ट कर देते हैं। लाइसेंस नहीं करेंगे, एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यस और नो का आएगा, यस कर देंगे। फिर फिर इसके बाद में ये राइट साइड आपको शॉर्ट कट्स देगा और नीचे नीचे आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, लाइसेंस देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर, कैलकुलेटर, ये ऑप्शन आपको नीचे की साइड में दिखेंगे टैली में। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इतना सारा बिजनेस का काम कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेटर ऑप्शन का भी यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन पे जाके आप कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, वो आप क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2+5, 5-3, जैसे भी हम लिखेंगे फिर एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं इसमें कैलकुलेटर ऑप्शन पे जाके। और इसमें अगर आप कैलकुलेटर आपको समझ नहीं आ रहा तो खुद से अलग भी कर सकते हो। अब बात आती है टैली ऑप्शन की कि टैली क्या होता है। टैली एक प्रकार का हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम बिजनेस पर्पज के लिए करते हैं। और आप टैली में देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है, करंट पीरियड है, करंट डेट है, और नेम ऑफ कंपनी है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री है, सब दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जैसे आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं वो आप कंपनी कैसे बनाएंगे वो हमें अब सीखना है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें आपके पास एक फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा, आपको ये भर के अपने देश का आप कंपनी बना सकते हैं। और दूसरी बात, टैली सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में चल सकती है। किसी भी देश के लिए आप ये टैली का वर्क कर सकते हैं और कंपनी बना सकते हैं। ऊपर डायरेक्टरी ऑप्शन आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं लिखना लेकिन नीचे नेम लिखा हुआ है, इसमें कंपनी का नाम लिखना है जो हम लिखना चाहते हैं उस हिसाब से।
तो इसमें मैं कंपनी का नाम लिख देती हूँ अपने हिसाब से, ISC कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये लिखते ही एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा। मेलिंग मेलिंग भी यही होता है, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। और उसके बाद में हम दोबारा से एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करते ही एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में हम अपने हिसाब से एड्रेस लिख देंगे। जैसे कि जिस एड्रेस में आप करना चाहते हैं वो फिल कर देंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री में इंडिया कर देंगे। जैसे ये फिल हो जाएगा, फिर हम एंटर करेंगे इंडिया। और स्टेट अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश कर देंगे, या फिर जिससे है आप वो लिख देंगे, जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। पिन कोड वहाँ का फिल कर देंगे। जैसे ही पिन कोड फिल हो जाएगा, फिर हम एंटर करेंगे। फिर फ़ोन नंबर भरेंगे, जो भी फ़ोन नंबर हमारे पास अवेलेबल हो उस हिसाब से। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भरेंगे। ऐसे ही फैक्स नंबर भरेंगी, क्लिक करते जाएँगे, एंटर करेंगे, ईमेल, मोबाइल जो भी हमें भरना हो, जो भी आगे हमें देना हो, वो सब हम फिल करते जाएँगे और उसके बाद में एंटर करते जाएँगे। जो भी हमें सही लगे उस हिसाब से जितना डिटेल। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, वो हम भरेंगे, वो फिल कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटी कोड आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप ओपन करेंगे पासवर्ड मांगेगा। और नो करना चाहे तो कोई पासवर्ड नहीं लगेगा, कोई भी ओपन कर सकता है, फिर आप भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी। उस हिसाब से यस और नो भर सकते हैं। यस भरने के बाद में पासवर्ड मांगता है, वो भरना होता है हमें। तो पासवर्ड जो भी है वो अपने हिसाब से भर देते हैं और उसके बाद में एंटर एंटर करके क्लिक कर देंगे। और बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना होता है, क्योंकि ये कंट्री के हिसाब से अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है। अब इसके बाद में एंटर करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ये यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी है आपने भरा था वही मांगेगा। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम फिल करना है, फिर उसके बाद में पासवर्ड फिल करना है और एंटर कर देना है। फिर ये ओपन हो जाएगा। अब खुद आपकी खुद की ही कंपनी ओपन हो चुकी है। इसमें डेट लिखा हुआ है, इस पीरियड से इस पीरियड तक आप काम कर सकते हैं। नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, लास्ट एंट्री लिखा हुआ है, सब कुछ फिल किया हुआ है इसमें। ये टैली का पहला स्क्रीन है जिसपे हमें काम करना है अब। ये आपकी कंपनी बन गई है, अब इसी पे आपको काम करना है, इसी पे ही पूरा वर्क करना होता है। इसमें अकाउंटिंग का काम होता है, अकाउंटिंग का वही किया जाता है, वही आपको बता दिया जाए फिर। अब जो बनाया गया है उसी की एडिटिंग के बारे में जानते हैं। अब जो हमने बनाया है उसमें कोई मिस्टेक हुआ हो या फिर कुछ सही करना हो, इधर से उधर हुआ हो, तो अब हम उसको ठीक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, चलो ये जानते हैं। एडिटिंग के लिए हम यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे राइट साइड हैंड के साइड आपको कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको हम चेंज करने के लिए अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। अब हम अल्टर में जाएंगे और एंटर बटन का यूज करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वही बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो भी अब हम चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल डालना हो तो अब हम ईमेल भी डाल सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमें भरना हो उस हिसाब से भर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया जाता है @@gmail.com, जो भी नाम है वो लिख के फिर @@gmail.com जैसे भरते हैं। फिर एंटर करके सब पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, यस कर लेना है, फिर हमारा क्रिएट हो जाएगा, सही एडिट हो जाएगा। और फिर हम एस्केप बटन क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा और हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो डाटा है उसमें हमें खुद ही चेंजिंग नज़र आ जाएगा। अब जैसे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमें कंपनी बंद करके खोलनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो बंद करने के लिए हमारा सेट ऑप्शन होता है। तो यहाँ से हम सेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे।
फिर हमारे पास कंपनी शो हो गई और वो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर लास्ट में लिखा होता है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो कंपनी बंद हो जाएगी। और टैली बंद करने के लिए हम क्वेट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी टैली भी बंद हो जाएगी। और अगर हम टैली पे दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो टैली हमारी ओपन भी हो जाएगी। अब हमें जैसे सब क्लिक करके दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाना है, एस्केप पे क्लिक करके बैक जाके वह वही दोबारा से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमारी तो कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें सेम ही ऑप्शन पे काम करना है तो हम सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, उसी से सेम कंपनी पे काम कर पाएंगे। सेलेक्ट से सेलेक्ट करेंगे जो हमारी कंपनी है और एंटर प्रेस कर देंगे। फिर अगर हमने पासवर्ड डाल रखा था तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हमसे मांगेगा। हम यूजर नेम और पासवर्ड भर देते हैं और उसके बाद में एंटर कर देंगे तो हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमने काफी ऑप्शन सीखा है, कंपनी को खोलना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को चेंज करना, एडिट करना, ये सारे ऑप्शन हमने जान लिए। अब नेक्स्ट आता है, अगर बैकअप डालना हो तो वो कैसे होगा। अगर जैसे डर लग रहा है कि इस कंपनी पे हम काम कर रहे हैं, कुछ भी क्लिक हो गया, डिलीट वगैरह हो गया तो कैसे अब बैकअप होगा। इसके लिए हम बैकअप ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम बैकअप ऑप्शन को सीखते हैं। इसके लिए कंपनी ऑलरेडी ओपन होना चाहिए और नीचे बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बैकअप ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। और सोर्स में हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, जो कंपनी का डाटा है वो बाय डिफॉल्ट ही ले लेती है कंपनी। अब डेस्टिनेशन में आप कंपनी को कहाँ बैकअप करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव में रखना है, ड्राइव में रखना है, या फिर कंप्यूटर के किसी ही ड्राइव वगैरह में रखना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि सी ड्राइव ऑप्शन में इसी में रखना चाहे तो सी ड्राइव लिखेंगे और अनुपात वगैरह भरेंगे। और इसके बाद में इंटर ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद में लिस्ट ओपन हो जाएगी कि इसमें आपका कंपनी कौन सा है, आप कौन से कंपनी को बैकअप देना चाहते हैं। जिसको भी हम बैकअप देना चाहते हैं उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ऑप्शन दिखेगा एंड ऑफ लिस्ट का। उसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करना होगा, एंटर दबा के एक्सेप्ट करना होगा। अब ये कंपनी फुली बैकअप हो चुकी है। अब डिलीट भी अगर हो जाएगी तो वापस से बैकअप भी हो जाएगी। अब हम आसानी से ला सकते हैं, तो इसके लिए हम एक बार डिलीट करके दिखा देते हैं। इसके लिए अल्टर ऑप्शन में जाना होता है, एंटर करना होता है, फिर कंपनी को खोलना होता है, फिर अल्ट के साथ डी प्रेस करना होता है। अल्ट के साथ डी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो डिलीट ऑप्शन आएगा और फिर उसके बाद में क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो फिर उसके बाद में हम चेक करके देखेंगे तो नेम ऑफ कंपनी में कोई भी कंपनी नाम नहीं शो कर रही है। फिर उसको ओपन करने के लिए दोबारा जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में। तो फिर हम सेलेक्ट पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी है अब हमारे पास। तो ये कंपनी अब किसी ऑप्शन में भी नहीं दिखा रहा है। तो अब हम इसको वापस लाने के लिए रिस्टोर ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर वही बैकअप नहीं दिया होगा तो ये कंपनी कभी वापस नहीं आएगी। वही अगर बैकअप किया है तो चांस है कि कंपनी आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए रिस्टोर ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे। रखा हुआ था वो बाय डिफॉल्ट शो करें। अगर नहीं शो करता होगा तो जो भी हमने सोर्स वहां पे भरा था वो यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके ये शो कर देगा। वैसे ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, नहीं शो हो तो आपको फिल करना होगा। तब जितने भी यहाँ पे लिस्ट में होंगे वो सारे लिस्ट ओपन हो जाएंगे, कितने बजे आपने किया था, ये सब कुछ ओपन हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये एंटर करने के बाद में आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है और एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर करेंगे ना, तो वो कंपनी आपको शो हो जाएगी। फिर सेलेक्ट कंपनी पे जाके देखेंगे, चेक करेंगे कि कंपनी आ गई है क्या। तो आपने अगर रिस्टोर किया होगा बैकअप के बाद में तो वो कंपनी आ जाएगी। और फिर से अगर एंटर करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, वही हम जो भी यूजर नेम है हमारा लिख देंगे और उसके बाद में पासवर्ड फिल कर देंगे और एंटर कर देंगे।
इस तरीके से हम बैकअप डाल सकते हैं और उसके बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। और अगर वही बैकअप और रिस्टोर अच्छे से आ गया, तो टैली में काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई फाइल कुछ भी मतलब ये डिलीट वगैरह होने का, आप बैकअप कभी भी ला सकते हैं। और अगर ऐसे आपने बैकअप किया है, तो रिस्टोर भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। वापस से आप कभी भी बैकअप कर पाएँगे। अब जैसे हमने कंपनी बनाना सीख लिया, मॉडिफ़ाई करना सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया और बैकअप भी सीख लिया, रिस्टोर भी सीख लिया, टैली को बंद करना और टैली को ओपन करना भी सीख लिया। तो अब हम इस तरीके से टैली में आसानी से ईज़िली काम कर सकते हैं। तो अब है हमारा कि अब हम वर्क करने की, इसमें हम वर्क कैसे करते हैं? हम गेटवे ऑफ टैली में वर्क करते हैं। यहाँ गेटवे ऑफ टैली दिख ही रहा है, जिसमें मास्टर है, ट्रांज़ैक्शन है, रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट्स हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस ऑप्शन को हम एक-एक करके बारी-बारी में जानेंगे। तो ये जो हमारे पास वर्क है, बेसिक कंपनी इन्फॉर्मेशन का, वो अब खत्म होता है। ये अब हम सीख चुके हैं, अब हम देखेंगे इस टैली में ट्रांज़ैक्शन का वर्क कैसे किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में इतना ही बताया जाएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम बनाने वाले हैं, उसमें बताया जाएगा ट्रांज़ैक्शन के बारे में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।